हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन ईएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों लगभग एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा फ़र्क है, वो हम सब देखने वाले हैं। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो पूरा सेल की कहानी, बहुत तभी कुछ समझ में आएगी। देखो, सेल को काफ़ी अच्छी ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा हुआ, कहाँ पढ़ा हुआ, केमिस्ट्री में। अगर जिसने केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फुल कवर्ड है। अब हम बात करने वाले ईएफ, आखिरकार इसका फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। अब सबसे पहले किसी के दिमाग में आ रहा होगा खैर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ईएफ की यूनिट होती है वोल्टेज, वोल्ट। अब दिमाग दूसरा ठनका होगा, तुम कहोगे अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो उसकी यूनिट न्यूटन होनी चाहिए, इसके वोल्ट क्या है। तो मैं कहूँगा कि बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फोर्स नहीं है, बल्कि एक प्रकार का वोल्टेज है। क्या है? वोल्टेज है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। तुम कहोगे अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो फिर इसमें फ़र्क क्या है। हमें टेंशन नहीं लो, सब समझाएंगे, घबराओ नहीं। देखो, अब चलो हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या फ़र्क है। तो कहानी कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है कि जैसे सबसे पहले हम बैटरी बना लेते हैं। ये रही बैटरी, एक रॉड इसमें डरी है, मतलब एक इलेक्ट्रोड दे रहा है और एक इलेक्ट्रोड दे रहा है। कहानी सही है। इसको ले लेते हैं हम ए पॉइंट और इसको ले लेते हैं हम बी पॉइंट। देखो, ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया है। और कुछ करंट गया यहाँ, इसको पॉजिटिव और इसको लेते हैं नेगेटिव। और करंट कुछ ऐसा गया और यहाँ लगाया हमने एक एलईडी और यहाँ से आ गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर फिल है इलेक्ट्रोलाइट, जैसे हमने कॉपर सल्फेट मान लिया है, कोई भी मान लिया, NaCl, जो भी मानना मान लेते हैं। हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स फिल कर दिया है। तो आखिरकार बात ऐसी चली कि जो करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है या फिर चार्ज की वजह से, इतना जान लो। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में लोग ज़्यादा अच्छे से नहीं जानते थे। यहाँ तक हम कहानी समझ चुके हैं। तो बैटरी बना ली है। हम क्या जानते हैं कि जो करंट का डायरेक्शन तो वो होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। तो हम क्या मानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा जस्ट इसके अपोजिट में। क्या होगा? जस्ट अपोजिट में। तो आखिरकार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात इस तरीके से आई कि पहले लोग पोटेंशियल डिफरेंस को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से नहीं समझते थे। तो उनका जैसे मान लो, हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं मूव के नहीं। तुमने भी देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं। तो पहले लोगों का मानना था कि इस जगह से लेके इस जगह तक जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसे कोई फोर्स लगा के लिए पहुंचा रहे हैं। मतलब उसको जब हम फोर्स लगा रहे हैं तब जाके यहाँ ले जा रहे हैं। उस फोर्स का नाम रख दिया था क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन किसी फोर्स की वजह से मूव नहीं कर रहे हैं, मूव करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी, इसलिए इसका नाम रखा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो, इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाले फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोटिवेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह उनको जानने के, जो मोटिवेट करो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे सिंपल से तुम समझ सकते हो कि एक प्रकार का वोल्टेज है। आखिरकार अब हम बात करते हैं इसकी, आखिरकार ये क्या कहानी, क्या समस्या है। देखो, हाँ, और बताते हैं कुछ सेल्स को हम लोग बेसिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े को पॉजिटिव, छोटे को नेगेटिव, और बैटरी को करते हैं हम इस तरीके से। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज नोन एज बैटरी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि आखिरकार ये क्या है। देखो, तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन, यहाँ से तुम्हें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आखिरकार देखो, ईएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
of a source may be defined as the energy supplied by the source in taking a unit positive charge once around the complete circuit। देखो मतलब तुम इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक, दोबारा यहाँ तक ले जाने में, मतलब सोचो इस ऐसे समझो, मान लो 1 कूलाम को तुम यहाँ से लेके दोबारा एक कंप्लीट चक्कर लगवा देते हो, उसके लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या, तो इसलिए इसका नाम, इसका फॉर्मूला सिंबल से इस तरीके से डिनोट करते हैं, और वर्क अपॉन क्यू, मतलब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक चार्ज ला जाने में जितना वर्क करना पड़ा इस बैटरी को, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंपल सी कहानी। और अगर तुमने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें अगर देखा होगा गैल्वानिक सेल में या वोल्टेइक सेल में कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बस उसमें से करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, इतना बस सिंपल सी बात है। आखिरकार क्योंकि जो करंट वाला ही कॉन्सेप्ट हो जो थोड़ा डिफरेंस ला देता है पोटेंशियल डिफरेंस में और ईएमएफ में। देखो हमने क्या कहा, दोनों लगभग एक चीज़, बस थोड़ा सा फर्क है। देखो हम तुम्हें क्या बता चुके हैं कि दो हम डिफरेंस बताते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है क्या और कैसे का। देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ईएमएफ, ये होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, मतलब टू इलेक्ट्रोड या टर्मिनल। जबकि जो पोटेंशियल होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमेशा ईएमएफ से कम होता है। क्या होता है, कम होता है। बस इसमें इतना सा ही फर्क है कि देखो कि जैसे मान लो ये बैटरी है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल। मान लो इसको हमने यहाँ किसी मीटर से इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र किया और हम मान के चलते हैं कि इस मीटर का रेजिस्टेंस 0 है, मतलब निगलेबल है, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। तो जितना इसकी वोल्टेज पे शो हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझे कि नहीं, कि उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मुझे पता है कि आखिरकार तुम्हें इस तरीके से फिर भी समझ में नहीं आ रही होगी। देखो ऐसे समझो कि जैसे मान लो कोई इंसान है, वो किसी फैक्ट्री के अंदर काम करता है, मतलब कोई बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स है, उसे पर डे रुपये मिलते हैं कितने, उसे पर डे मिलते हैं थोड़ा हजार रुपये मिलते हैं। तो यहाँ रखी हैं बहुत सारी दुकानें, मतलब पैक भी लगा लेता है, 2-4 घूंट पी भी लेता है, गुटखा खा लेता है, मतलब बहुत कुछ, तो कुछ खरीद भी लेता निकलता है। मतलब इसे फैक्ट्री से मिला है कि कितने 1000 रुपये, और जब यहाँ से निकला और इसने जो अपनी पत्नी को पैसे दिए, तो उसने पत्नी को पैसे दिए कितने, 750 रुपये। कितने दिए, 750 रुपये। इसका मतलब है कि जो इसका मैक्सिमम पोटेंशियल था वो है ईएमएफ। इतना जो कवर करके इसने जो अपनी पत्नी को दिए हैं जो पैसे, वो है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस धीमे धीमे समझ में आएगा। आखिर देखो पोटेंशियल डिफरेंस आता है कि अगर कोई सर्किट में से कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आने लगता है तो उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। धीमे धीमे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बेसिक सा डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। और एक चीज़ हमेशा क्या याद रखना है कि ईएमएफ की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है पोटेंशियल डिफरेंस से। यहाँ तक वीडियो देख ली होगी, फिर भी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्या कर सकते हो, कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो थोड़ा शेयर कर दो हैं। अब बताते हैं आगे। जैसे देखो कोई बात नहीं, जैसे मान लो ये बैटरी है तुम्हारी, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। हमने क्या जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल हो, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। चलो कंफर्म है। अब और अच्छे से देखो, अब क्लियर हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव ए पॉइंट रख दो, ये बी पॉइंट रख दो, बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक ले जाने में 1 कूलम चार्ज को जितना वर्क करना पड़े वही क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
क्या कि बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक ले जाने में 1 कूलम चार्ज ले जाने में जितना वर्क करना पड़े वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, बस। अब इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज़्यादा जितने डाउट्स क्लियर होंगे वो होंगे इंटरनल रेजिस्टेंस वाले वीडियो में, क्या होंगे वहाँ से और अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। एक बात और, केमिस्ट्री अगर तुम ध्यान में रखोगे तो केमिस्ट्री वाली ये बात याद रखना है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मुझे उम्मीद है कि 2 बातें याद रखोगे, तुम्हारा बहुत कुछ तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।